नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और चाय जो लोग अभी भी पी रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि अब आप वापस आ सकते हो। 2 कॉमेडियंस जा चुके हैं। टीवी एंकर्स का एक रूल होना चाहिए कि नेवर फॉलो 2 वर्ल्ड क्लास कॉमेडियंस, बिकॉज कोई भी, मैं जितनी मर्जी मेरी स्क्रिप्ट है यहाँ पे, नथिंग विल बी रियली रियली वेरी फनी। तो इसलिए मैं कोई ट्राई नहीं करूंगा टू बी वेरी फनी आउट हियर। आई विल गो स्ट्रेट टू द टॉपिक। टॉपिक आज है कितनी दूर कितनी पास, और हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, डिजिटल रेवोल्यूशन की, डिजिटल मीडिया की, कि इसने हम लोग को कितना पास कर दिया है। आज सब डिस्टेंसेस खत्म हो चुके हैं, लेकिन हैज़ इट ऑल्सो स्प्लिट अस अपार्ट। तो शुरू करूंगा, एंड ये सेशन थोड़ा सा अलग होगा। आई लाइक टू कीप इट वेरी इंटरैक्टिव विद ऑल ऑफ यू। तो पहला वाला इंटरैक्टिव क्वेश्चन पूरी ऑडियंस के लिए ये है कि अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो कौन सा एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इस पूरी दुनिया में? एनीबडी? सो कैन आई जस्ट गिव यू अ बिट ऑफ एडवाइस कि जब कोई एंकर यहाँ पे आता है एंड ही आस्क्स द क्वेश्चन, ही इज ट्राइंग यूजुअली दैट पीपल शुड नॉट नो द आंसर। आप लोग सबने ऑलरेडी मेरा आंसर दे दिया। आई वाज होपिंग यू विल से चाइना, देन इंडिया। एवरीबडी इज ऑलरेडी सेड कि द मोस्ट पॉपुलस एरिया इन द वर्ल्ड वो है फेसबुक। बट क्या फेसबुक के आने से, जैसे हम लोग को 2 एग्जाम्पल मिले हैं, क्या हम लोग सचमुच बहुत पास आ चुके हैं? एक बहुत पुराना जोक है, एक लड़की बैठी हुई थी और 50-60 लोग उसके आसपास थे, घर में बैठी हुई थी, कोई डांस कर रहा था, कोई म्यूजिक सुन रहा था, और वो एक टेबल पे बैठी हुई थी एंड शी वाज वेरी डिप्रेस्ड। तो उसके फ्रेंड्स ने बोला, ये क्या हो रहा है? हम तुम्हारे बर्थडे मनाने के लिए तुम्हारे साथ यहाँ पे तुम्हारे घर में पार्टी कर रहे हैं और तुम इतनी डिप्रेस्ड हो। तो उसने बोला, मेरे को फेसबुक में किसी ने हैप्पी बर्थडे नहीं बोला। तो 50-60 जो उसके फ्रेंड्स आए थे इसके साथ बर्थडे मनाने, दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो टुडे दिस इज नॉट गोइंग टू बी पैनल डिस्कशन, दिस इज गोइंग टू बी अ डिबेट कि क्या टेक्नोलॉजी हम लोग को जितने भी गिफ्ट्स दे रही है, इज इट ऑल्सो स्टैबिंग अस इन द बैक इवेंचुअली? कि जैसे टेक्नोलॉजी आगे आगे जा रही है। एंड आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग पैनल विद मी, बट बिफोर वी गेट डाउन टू द पैनल, वहां पे जाने से पहले एक और इंटरैक्टिव क्वेश्चन ट्राई करते हैं आप लोग सबसे। तो कुछ चीजें जो टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल रिडंडेंट कर दी हैं, लाइक टाइपराइटर, पेपर इंसाइक्लोपीडियाज, डिक्शनरीज। तो ऐसी पर्सनल चीज आपको क्या लगती है जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया ने बिल्कुल खत्म कर दी है? पर्सनल, समथिंग दैट इज नॉट अ डिवाइस or carbon copy paper, anything. But that's again a letter resisting. So feelings and emotions, I think you still have those also. In fact, I think बहुत अच्छे emotions हैं. Have you ever disliked anything from especially baby pictures on Facebook? You like every one of them. All of us have beautiful babies now. Nobody has an ugly baby anymore, right? So I think feelings we still have, but what else बिल्कुल खत्म हो गया जो? कॉन्वर्जेशन तो बहुत बढ़ गई हैं अंजलि, मतलब जितनी आपने यहाँ पे बात की है उससे कई ज्यादा अभी आपको कमेंट्स मिल चुके होंगे ऑन हाउ वेल यू डिड आउट हियर। कॉन्वर्जेशन तो बहुत बढ़ गई। व्हाट एल्स? सो आई थिंक द थिंग दैट हैज गॉन आउट द मोर एक्साइटमेंट। ओके, वी कंटिन्यू टू हैव अ सर्टेन कैटेगरी which I'm not allowed, this is a family channel that's going out on, but internet में अभी भी वो वाली एक exciting area है जिस that gets maximum hits. If you know I can't talk about it on a family channel, you'll know what I'm talking about, right? I think the one thing जो बिल्कुल खत्म हो गया है with everything else that has been redundant is also grammar and punctuation. जितना हम लोग आज acronyms use करते हैं, हम लोग ने language को जिस तरीके से बदल दिया है, I think that is another big change that has come, right? So what I'm going to do now is कि मेरे पास जो panelists हैं, like I said, I have a superstar panel out here. I'm going to start calling each of them in, और हर एक different category से हैं, हर एक आपको बताएंगे कैसे उनके area, उनकी category, उनकी technology ने बाकी दुनिया को बदला है. So let's start with that. And the first person that I have is Mr. Anupam Srivastav, CMD, BSNL. Thank you so much for coming. तो मैं आपको आइए, तो before I make you sit, I wanted to tell you कि एक statistic है कि आज world population से ज़्यादा mobile phone connections हैं, और BSNL is one of the reasons out there. और दूसरा ये है कि they say कि more couples, married couples, have phone connections than babies. तो क्या रीजन हो सकता है इसके लिए? आई मीन दे आर, जब
जब procreation करनी चाहिए शाम को या रात को, they are on their phone on Twitter and Facebook. Is that the reason? क्या reason है कि they have more phone connection than babies? इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि जो हम लोग ऑपरेटर्स हैं, हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन लें लोग और अपने आप Population कम होती जाए because we have too many already. पॉपुलेशन के साथ साथ देश So का भी did you भला हो। ever think of your mobile phone as birth control? I don't think I've ever looked at it that way. But अब आज से मैं उसको उसी तरीके से देखूंगा कि it is also a birth control product, right? Yes, sir. Please take a seat. Thank you so much. Come. So next person I'm going to call is Saket Modi. He's the founder of Lucidius and an ethical hacker. Saket कई world governments के लिए काम करते हैं in trying to protect them. I hope those governments are all happy with you. Let me get you a mic. So Saket, before I come to you, एक और interactive question for the audience, फिर आप वो answer करेंगे, ठीक है? दुनिया का सबसे बड़ा, इतने सारे आपने हैकिंग की स्टोरी सुनी होंगी, सबसे बड़ा डेटा ब्रीच आज तक कहाँ पे हुआ है? ओके, एक आंसर है, और कोई? ओके, पैनामा हैज वन मोर, कई और कंपनीज के नाम आएंगे. साकेत, कैन यू आंसर दैट क्वेश्चन? सबसे बड़ा डेटा ब्रीच आज तक दुनिया में? The larger it is, obviously you would not know about it. That's the point. The largest breaches are the ones that you never come to know about. I'm fortunate to be running a company which looks into data breaches of some very large companies. And I can tell you, जो राजीव के through TV पे आता है, probably is 2% of what is actually there. Not to scare you guys, but again, just stating Not the at all. facts. Not to scare them at all. मतलब आप बोल रहे हो 98% of data breaches, including जो data breaches personally हो रहे हैं सबके, people don't even know about it. Today we will find out कि हमारे पास एक मोबाइल फोन है जिसमें हम लोग और डेटा डाले जा रहे हैं, जो नए तरीके हैं हैकिंग के, उनके बारे में आप कुछ बताएंगे, but we'll start when we get to you. Third person I'm going to call is Rahul Kumar. He's the co-founder of Truly Madly. Depending upon the number of people that clap right now, all the ones who are clapping are obviously members on his website. He has a dating website. इंडिया की एक dating website है. तो एक और statistic राहुल का ये है कि बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि 55% of people that are on dating websites in India are single. The unfortunate news is 45% are married, but they are on a dating website. So all of you who were clapping, I'm just going to go to a few who I know are married, and therefore were still clapping. So how have you been doing on Truly Madly? Have you been going right or left? No, you did clap for him, I saw. So you've been using Truly Madly. I'm just kidding. Sit, Rahul. Thank you so much. Come. The next person I'm going to call now on stage is Shubho Sengupta, co-founder Pink Shastra Digital Marketing. He's a digital marketing expert. और आप लोग कईयों को ये पता होगा कि ये एक company है that has actually got, I'm not allowed to talk about which particular organization that was, but आप लोग सब ने शायद उनको elect किया है into governance because of the kind of work that has been done by you. Thank you very much. Today we're going to find out from you, आपसे पता करेंगे कि actually influence हो रहा है politics का, कहते हैं जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप और जो next president यहाँ वहाँ पे elect होंगे, वो सारे के सारे digital media creations है. Can a president and a government be elected only because of digital media? We'll try and find that out from you. Thank you very much. Take a seat. You can come in there. Okay, so I have 2 seats left, and the 2 seats will be taken by the 2 people who you've already met. The first one is Papa CJ. He's the winner of Asia's Best Stand-Up Comedian. Please give him a big hand. Papa CJ. Thank you very much for coming. Thank you very much for being with us. So, पहला क्वेश्चन आपके साथ मैं शुरू कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पे कहा कि आप 12 साल से stand up comedy कर रहे हैं, you're performing in front of a live audience. This has been how you've done your entire, and then you spoke about मम्मी आंटी कि एक टेलीफोन लिया उन्होंने, अपने ड्राइंग रूम में टर्न किया, एक 30-40 सेकंड का वीडियो बनाया और 2 मिलियन हिट्स हो गए. तो अगर आपको यही चांस मिले कि आप स्टैंड अप कॉमेडी इन लाइव ऑडियंस बिल्कुल बंद कर दें, and you also go totally virtual, will you do it? I don't think I will do that because my background was Oxford MBA Management Consulting, and I left that to do stand-up comedy for the passion. My passion is live stand-up comedy, to see the looks on your faces when I perform for you.
But if I get into a creative field, I know it's very popular. And if I get into a rat race in the creative field, then I might as well be in a consulting job making secure money. So no, I would much rather do what I do for the passion of it. The ones who didn't clap are the ones that are not consultants. Because, we invited a lot of consultants from a lot of companies also today. But thank you for making sure that they hate their jobs today. Thanks, Bob. And of course, last and final, पम्मी आंटी को वापस बुलाते हैं, पता करते हैं सरला बहन जी से उनकी फाइनल क्या बात हुई है. पम्मी आंटी. Sir, Pammi auntie, up. So for those who do not know, this is Pammi auntie in reality, Sumer Pasricha. Take a seat, please. So let's get started. A general question to everybody out here. You have your mics. Let's just start off with, अगर हम लोग technology को double-edged sword, पापा सीजे आपने कहा, तो let's start from that side. Double-edged sword क्यों? What is the best thing that has happened in the world of technology in the last few months, years, that you personally, आपको बहुत पसंद है, उसने दुनिया बदल दी? What's the worst? What's the worst? What's the best? Oh, bet. What's the worst? Both. Okay. I think the good thing is, people from different generations, someone in his early 20s and someone in his, mid 60s are on the same platform exchanging ideas, whether they agree or disagree. So that's something fantastic. My mother is 80 plus, right? And she chats with a granddaughter, okay, which I think is a wonderful thing. It didn't happen, in my time, 10, 20 years back. That's a very good thing. Exchange of ideas, opinions across generations. There's a little friction, but that's good, okay? And like we were discussing a little while ago, the thing that creeps me out a little bit is, facts and posing as opinions, and opinions posing as facts, right? So it's very easy to, kind of manipulate people with, second-hand borrowed information and so on, which happens in politics a little bit also. लेकिन Twitter, Facebook और ये जितने social media areas हैं, वहाँ पे तो हर एक आदमी ही एक self-made expert है. तो इसमें अच्छा है या बुरा? It's not for me to say, but I think finally you have to, it's sustainability, long term, Will Donald Trump be able to last for the next 5 years purely on the strength of social media? I'm not sure. So उनको 5 साल लास्ट करने की जरूरत नहीं ना, वो तो सिर्फ अगले 3 महीने अगर लास्ट कर गए, so that is good enough. For that's the magic of digital media. Sure. आपसे पता करते हैं best thing about technology, और उसी के साथ क्या है वो चीज जो आपको लगता है अब थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है टेक्नोलॉजी की दुनिया में? Best and the worst. If I tell you one small story, I think audience can decide themselves whether it is best, and it is both best and the worst. That परफेक्ट एग्जाम्पल है अभी टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया का डिस्कशन के बिल्कुल बीच में एक फोटो ली जा रही है, और हैव यू पुट इट ऑन ट्विटर ऑलरेडी? Yeah. So two technically very savvy people were talking, and they were fathers, and technology kept them connected with by social media and Facebook, etc. And one father was very proud, and he was telling that, look, I'm a very, very lucky father. My son visits me without fail every Sunday on my Facebook page. So it is best and the worst that sons don't have time to meet the parents physically, but they do meet them through social media. So it has both the dimensions. लेकिन जैसे कि हमारा डिजिटल इनिशिएटिव है आजकल इस कंट्री में, जो लोग पीछे रह गए हैं, दोज दैट आर अनटच्ड बाय टेक्नोलॉजी, जो हमारा डिजिटल इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया का, इसने तो बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल दी होगी. और आपने जैसे ये फाइबर केबल ले की है इनटू विलेजेस, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कुछ ऐसे कोई लाइफ नहीं देखी होगी जो आज वो डिजिटली देख रहे हैं, तो isn't this only good? Yeah. I mean, the better side of it is that BSNL, which was one of the oldest organization, started in 1850, जिसका ब्रिटिश टाइम का भी इतिहास है, और उसके बाद DOT का भी इतिहास है. We have seen all the phases of technology in the course of 150 years. और अब इस फेज पे पहुंच गया है कि recently our minister has launched a Twitter सेवा. तो जो पहले जो हमारे कंप्लेंट की बुक 198 में करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी, आज
हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के इनिशिएटिव से ट्विटर सेवा लॉन्च्ड है, जहाँ पे कोई भी कस्टमर तुरंत ही कंप्लेंट बुक कर सकता है. दिस इज़ अ वेरी फैबुलस साइड, द बेस्ट साइड ऑफ द टेक्नोलॉजी. और एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी जो इससे हुआ, जब एक गांव में हम लोग डिजिटल इंडिया के तहत ऑप्टिकल फाइबर केबल डाल के वाईफाई हॉटस्पॉट वहाँ हमने चालू किया था. आई मेट ए स्मॉल बॉय, स्कूल गोइंग बॉय, जिसके पास पहनने को शर्ट नहीं थी ठीक से. शर्ट के शायद 2-3 बटन टूटे हुए थे. बट ही केम टू मी एंड ही सेड दैट गुड दैट यू हैव, हिंदी में बताया उसने कि आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर लगा दिया. और अब मैं अपने फेसबुक के पेज पे जाके अपने दोस्तों से बात कर सकूंगा. और ये गांव का लड़का है जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है. तो डिजिटल इंडिया के तहत जो काम हो रहा है, आई थिंक दिस इज द पॉजिटिव आई एम साइड. श्योर जितने लोग उसके फेसबुक फ्रेंड्स हैं उसको सलमान खान कहते होंगे. शर्टलेस था ना वो, सो ही मस्ट बी कॉल्ड सलमान खान आउट देयर बिटवीन हिज फ्रेंड्स. साकेत, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट लेवल्स ऑफ हैकिंग देख रहे हैं. और हम लोग, आपने मेरे साथ, मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ. साकेत ने मेरे साथ एक और इवेंट किया था और वहाँ पे उन्होंने एक ओपन चैलेंज दिया था कि कोई भी ऑडियंस में, आज मैं नहीं कहूँगा आपको करने के लिए, ओपन चैलेंज दिया था कि ऑडियंस में कोई भी अपना फ़ोन इनको अगर दे दें, he'll be able to hack that phone in about 30 to 40 seconds. और जितनी इंफॉर्मेशन थी, फोटोग्राफ्स, डेटा, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, जिस पर्सन ने वॉलंटियर किया था वो बहुत दुखी हो गई थी बाद में, बिकॉज उनके सारे मैसेजेस प्रोजेक्ट हो गए थे ऑन अ स्क्रीन, बिकॉज शी वॉज वेरी श्योर कि नहीं कर पाएंगे. ही वॉज एबल टू डू इट. इस लेवल की नॉलेज ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है कि द वे वी यूज़ आवर फोन, जिस तरीके से हम लोग फोटोग्राफ्स, वी यूज़ इट ऑन इंस्टाग्राम, वी यूज़ स्नैपचैट, द काइंड ऑफ पिक्चर्स जो आजकल भेजी जाती हैं, हम लोग बहुत संतुष्ट रहते हैं, बहुत सिक्योर रहते हैं कि ये बिल्कुल हमारे साथ नहीं हो सकता और डेटा ब्रीच नहीं होगा. क्या ये, आर वी गेटिंग बेटर इन सिक्योरिटी और वर्स? So, just to give you an idea about security and the problems, why they occur in such a big way without us realizing, if we can have a interactive this thing. How many of people sitting in the room are carrying smartphones? Can I see hands? Smartphones? Everybody. Better if you'd said how many are not. I'd love to see. This one, the second question. आप में से कितने लोग हैं जिसको एक formal training मिली है on how to use your email, your smartphone, or the internet? Can I see hands? This is the problem. So, पम्मी बोल रही है there is a formal training. सर आपके legitimate बच्चे सिखाते हैं. in fact, just to add to something which he said, and very valid, that you'll be very happy to know this. In this dynamic age of digitization, पिछले 10 साल से CBSE का कंप्यूटर साइंस का करिकुलम चेंज नहीं हुआ है. And, you know, it's almost ironical that, you know, we are talking about a country which is going totally digital. Forget about the country, the entire world. We should be proud of the fact that our Prime Minister is talking about that. The basic problem is we don't understand the issues that can come around with security when we are using smartphones. Smartphones मैं इसलिए बता रहा हूँ because that is a part of, it's like an extension of yourself. You generally don't keep your nude pictures in your laptop because you still consider your laptop as an external device. While your smartphone, if you remember the Apple iCloud breach and so many people who are clicking these pictures, the only issue which comes in the entire thing is we use smartphone without even understanding how smart that phone really is. I have so many people who come down to me, oh, I can't be hacked. I have a fingerprint recognition on my phone that is required to go inside my phone. And there's no way by which a hacker can hack into it. Just to let you know, not to scare you, but I mean, every single picture of yours, if you're carrying an iPhone, can be seen by Tim Cook any time of the day. That too legally. Especially Tim Cook, okay. Especially Tim Cook, all the men out here. So, So, Saket, can I just interrupt? शायद मेरे को सुनने में कुछ गलती हुई थी. I think Papa CJ और ये. Did you say हम सब जो अपनी nude pictures रखते हैं, are you taking it to be for sure कि हम लोग सब nude pictures रखते हैं अपने phone पे? मतलब ये एक generalization हो गई है कि you know, फूड की पिक्चर्स तो हैं मेरे पास, कुछ सेल्फीज हैं. न्यूड पिक्चर्स इज आल्सो अ जनरल टर्म नाउ के है ही सबके पास. यू वांट टू डू अ शो ऑफ हैंड्स ऑन दैट? Why did you get into this profession? I mean, what is your motivation? Nude pictures, you got it. So, no, but the point is this: अगर आप सब लोग समझते हैं ये चीज, because again, I'm in the profession where I get a lot of these cases
where these people come to me, and it's very unfortunate because 15-year-old, 18-year-old girls, I mean, we've seen so many suicides happening because of such stupid, realization where she didn't realize that uski pictures got hacked and, somebody posted that online and lives are being ruined. So at one side, when we have the internet accessible to anybody and everywhere, and you have a shirtless boy who's coming and telling thank you for the internet, and I'm sure that at one time he'll start using an OCW or a Udemy or a Coursera to really educate himself, but on the other side, it's a huge challenge the moment we are not educating them in the right way of what is the smart way of actually using the smartphone. So that is a major challenge which I feel, because of which it's so easy to hack into people's lives. I mean, we can literally do it right away. I mean, you saw it last time. And that's why, hackers are winning. Every second day you open the newspaper or you switch on NDTV, you see a new hack which is reported. On the other side, it becomes very difficult for the end users to secure themselves. Okay, thanks. Rahul, dating and उसके साथ ही हम लोग को एक और टर्म यूज होती है आजकल, apps for one night stands. सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है about the whole culture. Now that we are talking about nude pictures, a generalization अब इतनी shocking बात नहीं है. When you said हम लोग, you were referring to this old serial on TV, right? So, Rahul, in our culture, जहाँ पे एक matrimonial ad newspaper में देना is supposed to be the last stand, कि कहीं और नहीं हो रहा रिश्ता तो चलो पेपर में दे देते हैं. In this culture, आपने क्यों सोचा कि a dating site will actually work in the country? और जब आपको इतनी success मिल गई है, what does it say about us? Yeah, so I think, Rajiv, there are a couple of reasons. One is that Just going to request, if I'm being constantly told by the producers out here कि जितनी अगर हिंदी हो सके, it'll really be appreciated. Okay. So, पहले जब शादियाँ होती थी, तो typically parents and family members would introduce you. But अब क्या हो रहा है, like we're seeing over and over again, no one wants to make those introductions anymore. People themselves are very scared. And what has happened is that ladke and ladkiya, everyone is becoming more empowered now. They want to make their own decisions. And a lot of people are also moving around. So their own social circles are becoming very limited. जो पहले लोगों को जानते थे, जो पहले करवाते थे, मिलाते थे, अब वो बहुत limited हो गया है. So हमें लगा कि एक बहुत बड़ा pain point है, especially with a lot of people and girls moving from smaller towns into bigger cities like Delhi, Bombay, and they're looking for partners, they're looking for matches, but उनके पास options नहीं है. So we thought that it's a big pain point and someone needs to solve for it. So that's why we decided that. आप काफी साल से हो रहा है. What has been the most startling, सबसे आपको जो shocking चीज लगी है, जैसे आपने ये शुरू किया, one has been the success. और क्या ऐसी चीज आपको statistics या usage patterns मिले हैं जो आप बिल्कुल shock हो चुके हैं? तो जब हमने शुरू किया तो हमें लगा this is going to be more a urban phenomena. It's going to be more limited to metros. But today we see 45% of our user base is from smaller towns, from smaller cities. And we were very kind of, took back and like, ye kya ho raha hai? And then we went and met a lot of these girls there in these smaller towns. And reason tha ki bade shehron mein to, you have options still to meet people. But yahan hamare paas options hi nahi hai. So I think that was a big eye-opener and made us even more kind of, resolute on what we are doing. Good. Something जो immediately mind में नहीं आती है बात. पापा सीजे, हम लोग बात कर रहे थे before we came on stage and you said कि technology का सबसे negative effect है depression. Can you tell me a little bit more about technology and depression का क्या connection बन रहा है? Sir, depression नहीं, मैं तो romance की बात कर रहा था. Because see, one of the greatest positives also of technology is that you can take opinion and make it sound like fact. Right? You can find somebody who has the right PR and convince people that you have a 56-inch chest, for example. One of the greatest downsides is it kills romance. Like in the earlier days, you send somebody flowers or chocolates. If you were Bengali, you wrote her a poem. If you were Punjabi, you went to Hallmark, copied it down, and then gave it to her. If you were Marwadi, you check the price of the card first. Right? But nowadays, when you like somebody, you poke them on Facebook. उसमें क्या romance होता है? That is the biggest downside for people like us who might not be on Truly Madly.
because I don't know how, I mean, just a question for him. If you were, as somebody who has seen so many 45% from the smaller cities, larger cities, if you were to text somebody your first message, how would you open? Opening line क्या होगा? Opening line हमने जो देखा है, it ranges from something very obnoxious to something very sweet also. So typically किसका सक्सेस फैक्टर No, ज्यादा है? exactly. Give us the ये success सिर्फ पापा सीजे के लिए है because he obviously will be registering tonight. तो उनकी ओपनिंग लाइन क्या होनी चाहिए? obnoxious के sweet? किनकी? पापा की? आपकी? पापा की नहीं, मेरी. आपकी ओपनिंग लाइन क्या होनी चाहिए? Depends on who the girl is, and if she likes comedy, then you should definitely open up with one of your comedy. This is like a politician. You're not giving a straight answer. दे दे यार जवाब. People want to know in this audience, for the single guys की. सुमेर, पम्मी आंटी / whatever his her जो भी आपका अभी persona है यहाँ पे, जिस दिन आपने ये सोचा कि आप एक कैमरा लेंगे, अपना ही फोन, और आपने अपने ही रूम में उसको टर्न किया और आपने एक ये 40-50 सेकंड का अपना पहला स्किट बनाया, उस टाइम सक्सेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो तो हैज कम टू यू एंड दैट इज वेरी डिजर्विंग, लेकिन उस टाइम आपने ये क्यों किया, क्या सोच के किया, और अगर आज ये डिजिटल मीडिया की जो वायरल इफेक्ट है अगर ये नहीं होता तो क्या आप ये कभी कर सकते? राजीव, सबसे बड़ी बात ये है, मैंने सोचा ही नहीं था ये वीडियो बनाने के टाइम भी. मुझे लगता है अगर मैंने ये सोचा होता ना तो आज जहां पम्मी आंटी है वो होती ही नहीं. कई बार ये होता है कि आप ज़्यादा प्लान करते हैं तो वो सक्सेस नहीं होता. विद पम्मी आंटी सक्सेस, इट्स लाइक पम्मी आंटी इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ रिजेक्शंस. ऑफ कोर्स मैं मुंबई बेस्ड एक्टर हूँ एंड मैंने शोज करे हैं. एक टाइम था मुझे कॉमेडी भी ट्राई करना था. And sometimes production house are not convinced with you performing because आपने serious roles करे हैं, and production house are not really comfortable कि नहीं आप comedy नहीं कर सकते. तो one day sitting at home I started ranting these lines. मैंने Facebook पे डाला, मैंने Instagram पे डाला, कुछ लोगों ने like किया. I think so starting के अंदर मेरे खाली 25-50 likes होते थे. मैंने और डाला. थोड़े दिनों में मुझे खुद ही नहीं पता मेरे 15 वीडियो तक वो वायरल हो चुका था, इवन ऑन व्हाट्सएप वर्ल्ड वाइड. सो आई थिंक सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ सोशल मीडिया. जब आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे को इस पे एक बात याद आती है. बहुत साल पहले एक ऐड आता था क्रिकेट के टाइम पे, सहवाग की मदर होती थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में. तो आई थिंक सो वो मोबाइल अब मैंने मुट्ठी में कर लिया है, एंड देयर आई एम पम्मी आंटी entertaining people, enjoying the success and being blessed by many people. That's how it is. बहुत important question है because ये poverty, it can change, old age की problems, it can save the world. बहुत important question है कि सरला बहन जी को हम कब मिलेंगे? सरला को जल्द ही देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं और हाइप उसका क्रिएट करना चाहूंगा. अभी और हाइप रिक्वायर्ड है उसके लिए. अरे बहुत जरूरी है. मतलब ये तो मास्टर ऑफ डिजिटल मीडिया आप हुए जा रहे हैं, बिल्कुल राइट. तो एक और क्विक सरप्राइज आप सबके लिए है बिकॉज इफ यू नोटिस ये हम लोग का जो सेशन है ऑल थ्रू द डे अगर आप देख रहे हैं तो द बिगेस्ट थिंग दैट इज रिटन इज एनडीटीवी यूथ कॉन्क्लेव. बट अगर आप एवरेज एज ऑफ पीपल ऑन स्टेज देखें तो मे बी नॉट वेरी मैनी क्वालिफाई, including some of the current people here. So I think I'm going to just take the average of people that have participated a little lower. Youth के साथ कुछ बात करते हैं. It is a Twitter generation. सारी चीजें 140 characters में होती हैं. So I'm going to introduce now 3 girls who have joined us from Jesus and Mary GMC College. They are the heads of their debating society. तो उनके साथ और आपके साथ एक छोटी सी गेम खेलेंगे. ट्विटर जनरेशन है. दे विल हैव 30 seconds टू आस्क एनी वन ऑफ यू. 3 है, एक क्वेश्चन पूछेंगी. 30 seconds टू आस्क द क्वेश्चन. वो बताएंगी कौन से पैनलिस्ट से पूछ रही हैं. यू हैव 30 seconds टू आंसर. और जैसे ट्विटर में होता है, जैसे आप लोग ने कहा था कि सारी लड़ाइयाँ वहीं पे होती हैं, लास्ट वर्ड उन्हीं को मिलेगा. दे हैव 30 seconds टू रिबट यू. सो मे आई प्लीज इंट्रोड्यूस द 3 girls फ्रॉम GMC Debating Society. There is Monikana Kalita, Shagun Sethi, and Arzu Chima. Please give them a big hand for joining us here. So let's get started. Remember, this has to be done in a Twitter format. You have 30 seconds. 30 सेकंड है आपके पास बात करने के लिए.
क्वेश्चन पूछने के लिए किससे आप पूछ रहे हैं, पैनलिस्ट का नाम जरूर लें, एंड जो पैनलिस्ट हैं उनको 30 सेकंड मिलेंगे जवाब देने के लिए. रेडी? Hi, my name is Shagun. So my question is to you, Saket, sir. My question is, you spoke about how there are a lot of issues that happen on the internet because of the internet. So like nude photos getting leaked and all. So my question becomes that don't you think that also is a lot of like activism, which is called armchair activism, which is very important in today's society to deal with such things? Sorry, what activism is it? आर्मचेयर एक्टिविज्म, अपने सोफा पर बैठ के पूरी दुनिया को बदल देना, हर कॉज में अपना लाइक कर देना, तो आर्मचेयर एक्टिविज्म. Yeah, so I think that is there in a big way. You're talking about 200 million people in India now who have an access to smartphones. That is in a very, very big way empowering also. क्योंकि आज के दिन कोई policy बनती थी पहले government में people used to discuss and used to just release it. If you remember the encryption policy that came out, Twitter पे इतना हल्ला हुआ and that's the reason they had to withdraw. And ऐसे multiple examples हैं. So there's again the pros and the cons of it. But at least from crowdsourcing you can get to know what is the Saket, 25 seconds. Yeah, done. That's the answer. Okay. A rebuttal on that? I think you agreed with me. So like what it becomes for me is that, like you said, it's a double-edged sword. So it becomes like technology is actually like a tool, like a gun. So like it can be used for protection and it can be used to murder somebody. It's how you use it. Right. So yeah. Absolutely. How do I rebuttal that? No, you don't get a rebuttal. On Twitter, just You're one. right, absolutely. I'm totally with you. Just one retweet on that. That's it. All right. The second person from आपको ये JMC. क्वेश्चन हिंदी में क्यों नहीं पूछा? Ugly bar. Okay. Carry on. Okay, my name is Arzu. Arzu Chima मेरा नाम है and मेरा question भी साकेत मोदी जी से है. So I wanted to ask you that you talked about we need to educate ourselves regarding how to use the smartphone the smart way. But how do we go about it since our data has been breaching in a very, it's getting breached. So how do we protect ourselves? So, technically I can tell you have antiviruses, firewalls, but believe me, all that is hackable. I mean, that's what I do as a hacker. So the only way in which we should secure ourselves, and I've said that to Rajiv multiple times, you SMS or send a Snapchat assuming that the entire world is looking at you. You write an email to a friend also assuming you're already hacked. That is the only way to secure yourself, because the moment you do that, I mean, nothing can go wrong. Right, but it's also a way in which we can I think what he really means to say is you pay money to his company and they'll help you sort out your... I hope you got it. Great. Thank you. The third person, just keep the mic a little, थोड़ा अपने पास रखिएगा. थोड़ा और पास. Yeah. So my question is for Anupam sir. Yeah, and I wanted to ask, do you think we should blame technology for today's rat race? Blame technology for? Today's rat race that's going on. Today's rat race. Yeah. Well, you can't blame technology for that, because technology is helping the society to grow. I don't think you can blame technology for the rat race, but as we said that in all the examples, there are two sides of the technology. One is positive, another is negative. So in that respect, it is not actually abating the rat race. This is what my answer is. Okay, but then okay, yeah. So but when we are in the in Facebook or Twitter or something like that, we tend to delay our stuff. We're just sitting here and we're like, we'll do it later. So there's more of running at the end. Don't you think so? No, I couldn't get you what you are trying to say. Please come again. Please. Yeah. The thing is I'm talking about. हिंदी में पूछ सकते हैं क्या उसको? हाँ मैं बोल रही हूँ कि जैसे हम लोग फेसबुक ट्विटर पे बैठते हैं, ठीक है. सो रैट रेस इज बेसिकली हम लोग जो भागा दौड़ी होती है, ठीक है. सो हम लोग जब फेसबुक ट्विटर पे बैठते हैं तो उस पे टाइम स्पेंड करते हैं. उसके बाद क्या होता है कि हम लोग टाल देते हैं चीज़ों को, तो बाद में वो भागा दौड़ी ज़्यादा नहीं हो जाती है फिर. हाँ नहीं, ये तो नेगेटिव साइड हो गया, और उसका पॉजिटिव साइड भी अगर आप देखें तो पॉजिटिव भी आप फेसबुक पे बैठ के कनेक्टिविटी लोगों के साथ बना सकते हैं, बात कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर कोई बिजनेस में भी है तो बिजनेस भी आगे बढ़ा सकते हैं. तो there are both the sides to it. Can I just jump in on that? I think one of the biggest downsides of social media today is we are becoming a society that constantly needs external validation. And our sense of self-worth is coming from outside. And that causes huge problems in terms of developments of individuals. People are getting depressed because there is no sense of self-worth coming from within. How many likes did I get? How many how many retweets did I get? There are people, Rajiv, you mentioned, who are selling holidays now
based on if you go to this place and take photographs there, you will get maximum number of likes. But there is a different example also, and it is I have seen myself. My father is 85 years of age, और अभी लास्ट तक 82 years एज तक भी वो बड़े एक्टिव थे. इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने लॉयर बन गए थे, तो लॉ भी कर रहे थे. उसके बाद बीमारी शुरू हुई, एंड ही वेंट इनटू काइंड ऑफ ए डिप्रेशन, एंड देन वी इंट्रोड्यूस्ड हिम टू व्हाट्सएप, and he got connected to all his brother, sister, and now he can type in Hindi and English, big paragraph, philosophical and all that, and I have found that his health has in fact improved. His depression has in fact gone down. Introduce him. Fantastic. Introduce him to Pammi auntie also. Sure. So I think all I'm going to do is now, as the moderator, I've been told that एक तो we are running out of time. Second thing is कि normally moderator जो है वो sum up करते हैं, but today the two people that started, आप ही को मैं बोलूँगा to sum up today. जिस तरीके से हम लोग ने टेक्नोलॉजी को देखा है, हर तरीके से टेक्नोलॉजी हमारे को बहुत आगे भी ले जा रही है और एक दूसरे के पास भी ले जा रही है, लेकिन हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ बुरा ज़रूर आएगा. लेकिन आज इस डिस्कशन से विद द 3 girls that joined us, audience reaction, I'll start with Papa CJ. 30 to 40 seconds, sum it up for me. The only thing I will say is there is a lot happening in technology that is fantastic, but a lot of real life happens offline. So as a performer, I will say this, it's great to enjoy videos online, but get out into a live audience, enjoy art, enjoy performers, and feel what real life and romance feels like offline once in a while. And stand-up comedy. And come and see your shows, right? Oh In yes, real please, life. don't forget to add me on Twitter and Facebook. पम्मी आंटी, आप सुमेर की तरह नहीं, अब मेरे लिए पम्मी आंटी की तरह एक फाइनल समेशन दीजिए मेरे को कि टेक्नोलॉजी आज जहां है और कल जहां जाएगी, अच्छा या बुरा? ਹਾਈ ਰਾਜੀਵ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ. ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਨੇ. ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ. ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਪੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ इट्स द बोथ, यू नो, दैट्स हाउ आई ट्रीट इंटरनेट. आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको क्रिएटिवली यूज़ करिए तो दुनिया आपके कदमों में झुकेगी. डिस्ट्रक्टिवली नहीं, क्योंकि पहले ही बहुत डिस्ट्रक्शन पहले ही हो रही है. Thank you so much. Thank you, audience. Thank you very much. To my panel, please give them a big hand. The world of technology and both sides. Thank you. Thank you.